मैं गिन्नी बत्रा भारतीय दिव्यांग संघ से। आज हम दिव्यांग जन सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारी कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और हम दिव्यांगों से उनकी समस्याओं के बारे में, उनका राजनीतिक क्षेत्र में क्या वो होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। वो सरकार से क्या क्या अपील चाहते हैं, इससे संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय दिव्यांग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद नारायण भार्गव जी से बात करती हूँ। गोविंद नारायण भार्गव जी, आप बताएं दिव्यांगों के क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, सरकार का क्या क्या योगदान रहना चाहिए। देखिए, जहाँ तक अगर हम राजस्थान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो अभी नई सरकार आई है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की। तो हम उनसे उम्मीद लगा के रखते हैं कि दिव्यांगों के क्षेत्र के अंदर, यानी कि देखो, दिव्यांगों के हित के लिए 3 क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र के अंदर कि परिवार में दिव्यांगों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, एक समाज के अंदर आप बता सकते हैं कैसी होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा वर्णित देखिए, करिए। अगर परिवार की जहाँ तक बात करते हैं तो नॉर्मली देखा जाता है कि किसी दिव्यांग अगर किसी परिवार का सदस्य है तो वो दिव्यांग को बाहर जाने की अनुमति बहुत कम देते हैं। हाँ। उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर जाएगा तो खुद परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे। हाँ। लेकिन इससे हट करके उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें दिव्यांगों को बाहर निकलने का अवसर दें, उन्हें मोटिवेट करें। तो इसके लिए परिवार के सदस्यों को खुद भी विश्वास रखना चाहिए ना, कि हमारा जो दिव्यांग सदस्य है उसकी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो कि भाई उनको विश्वास दिलाना चाहिए, दिव्यांगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो बाहर जाएं और अपना काम स्वयं कर सकें, है ना। और उनको ये एहसास दिलाए कि बिल्कुल आप वैसे ही हो जैसे और व्यक्ति है, तो है ना। तो ये सोच, और फिर अगर वो समाज की बात करें तो समाज में भी एक ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिए जिसमें दिव्यांग जब किसी से मिलता है या बात करता है तो वो दिव्यांग को एक अलग कैटेगरी में ना देख करके एकदम अपने जैसा ही समझे। तो समाज तो के इसके अंदर, लिए तो समाज का खुद का जागरूक होना भी आवश्यक है। हाँ, नहीं, समाज के लोग दिव्यांग व्यक्ति को कोऑपरेट भी करें। नहीं, मैं उसी दिशा में तो बोल रहा हूँ कि समाज को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आप समाज सेवा बहुत सारे क्षेत्रों में आप करते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपकी समाज सेवा की आवश्यकता है समाज के लिए दिव्यांगों को अधिक आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय दिव्यांग संघ ने जो सर्वे करवाया था उसके तहत अगर देखा जाए तो 65% दिव्यांग ऐसे हैं जो अपनी दिनचर्या का कार्य, जो दैनिक दिनचर्या है उसका कार्य के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए आवश्यकता, अगर समाज को, अगर समाज सेवा की आवश्यकता है तो उन लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, मेन तो उन्हीं के लिए। बाकी किसी फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं तो वो स्वयं का कार्य स्वयं कर सकते हैं। अब रहा सवाल सरकार का, तो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जिनको उन योजनाओं को पता ही नहीं होता है। तो दिव्यांगों को लिए सरकार को जनचेतना अभियान या और क्षेत्र में, या दिव्यांगों के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनका सहारा लेकर के ऐसा कुछ वातावरण तैयार करना चाहिए कि दिव्यांगों को उन योजनाओं को पता चले और वो योजनाएं दिव्यांगों तक पहुँचे भी और उनका लाभ भी मिले। तो सरकार की तरफ से जो दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है, क्या वो समय पे मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। मतलब 2-2 3-3 महीने का पेंडिंग हो जाती है, उसके बाद में मिलती है। लेकिन इसके लिए हमने जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, उनको हमने ज्ञापन भी दिया था, उनसे बात भी हुई है हमारी पर्सनली। तो उन्होंने कहा है कि नए बजट के बाद के अंदर ये एकदम रूटीन में आ जाएगी चीज़ें। तो दिव्यांग तो सरवाइव कर रहा है ना, उसको पेंशन नहीं मिलती। तो कई दिव्यांग ऐसे हैं जो जॉब नहीं कर पाते या कोई अपना रोजगार नहीं कर पाते, तो वो तो पेंशन के आधार पर वो है ना। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर दिव्यांग अधिकतर पेंशन पर आधारित है, क्योंकि वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर दिव्यांग ऐसे हैं जिनको रोजगार ही नहीं होता है उनके पास, क्योंकि कर भी नहीं पाते हैं और समाज दे नहीं पा रहा। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जैसे ललित सिंह सांचौरा जी है अपने जयपुर व्यापार मंडल का अध्यक्ष, उनसे मेरी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी अपील की थी कि जहाँ भी 10 या 10 से अधिक कार्य कर रहे हैं कोई कर्मचारी, और वहाँ पर अगर कोई कार्य दिव्यांग कर सकता है तो वहाँ रोजगार दिव्यांगों को दिया जाए। तो ऐसा, लेकिन फिर भी दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति खराब है, वो पेंशन पर आधारित ज़्यादा है। तो दिव्यांगों की जो पेंशन मिल रही है वो भी बहुत कम है। तो न्यूनतम कम से कम ये होना चाहिए कि 3,000 प्लस 15% हर साल बढ़े। तो ये अगर फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जैसे बहुत सारी स्टेट में है, जैसे हरियाणा में और दिल्ली के अंदर भी है इस तरीके से, तो वो अपने यहाँ राजस्थान में लागू होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर एक समान पेंशन होनी चाहिए और उस तरीके से एक स्टेप लिया जाना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। और राजनीतिक क्षेत्र में दिव्यांग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो राजनीतिक भागीदारी भी दिव्यांगों को चाहिए। वो दिव्यांग, मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ जैसे राज्यसभा में आप मनोनीत करते हो, है ना, तो उसी प्रकार से आप विधानसभा में भी दिव्यांगों को मनोनीत कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि दिव्यांगों का अगर प्रतिनिधि करने वाला कोई दिव्यांग ही होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि
जो व्यक्ति जिस फील्ड से होता है उस फील्ड की प्रॉब्लम्स वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो दिव्यांगों की समस्याओं को दिव्यांग ही बेहतर समझ सकता है और उनके लिए राय भी दे सकता है कि किस तरीके से आप इनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। उनके लिए राय दे सकता है, उनके मुद्दे पर बात करके अपना वो करवा सकता है, खड़ा हो सकता है उनके मुद्दे लेके। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हो गिन्नी जी कि मुद्दों पर आप चर्चा करके उनका निराकरण आप बेहतर तरीके से तभी कर सकते हो जब दिव्यांग की आवाज़ विधानसभा या लोकसभा के अंदर कोई दिव्यांग ही उठाए। उठाए।